हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपीपीएससी वाला। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संविधान संशोधन में एक ऐसे विधेयक की जो बहुत ज्यादा चर्चा में है। वैसे तो इस विधेयक को हम लोग 130वां संविधान संशोधन विधेयक बोल रहे हैं, लेकिन इस विधेयक में कुछ ऐसी बातें की गई हैं जिसका विपक्ष पुरजोर विरोध कर रहा है। दोस्तों, इस विधेयक में बात की गई है कि अगर कोई भी पीएम, सीएम या उसके मिनिस्टर्स के ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं, सीरियस चार्जेस लगाए जाते हैं, तो वो अपनी पोस्ट से हटा दिए जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को समझते हैं कि क्या कारण बनेंगे और किस तरीके से इतने बड़ी पोस्ट के हमारे जनता के प्रतिनिधियों को भी हटाया जाएगा। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले इसके पीछे का बैकग्राउंड समझते हैं। 2024 में चुनाव होने वाला था, हम सभी को पता है, और उसी समय दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया। उनके ऊपर कुछ चार्जेस लगे। जैसे अरविंद केजरीवाल जी, आप सभी को पता है, ये भी जेल में गए, और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जेल में गए। हालांकि हेमंत सोरेन ने पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए अपनी पोस्ट से रिजाइन दिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जेल से ही मुख्यमंत्री का कार्य करते रहे। अब इसको यहां पर ग्राउंड बना करके अमित शाह जी ने कल एक विधेयक लोकसभा में लेकर के आए, जहां पर इन्होंने बोला कि अगर कोई भी, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो सीएम हो या उनके मिनिस्टर हो, केंद्र सरकार या राज्य सरकार में, अगर वो 30 दिनों तक किसी सीरियस क्रिमिनल चार्जेस के लिए कहां पर जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, तो उनको अपना पोस्ट छोड़ना पड़ेगा। मतलब उनको अपने पोस्ट से हटना पड़ेगा या तो उनको हटा दिया जाएगा। दोस्तों, इस विधेयक में क्या क्या बातें लिखी हुई हम आपको बताते हैं। सबसे पहले कि ये हमारे 130वें नंबर का बिल है। ये हमारे यूनियन टेरिटरीज में जितने भी स्टेट और केंद्र सरकार है उन सब में लागू होगा। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल में भी ये लागू होगा। यहां पे बोला गया कि हमारे यहां पर जो भी पीएम, सीएम या उसके मिनिस्टर अगर 30 दिन या उससे ज्यादा के लिए जेल में जाते हैं, है ना, 30 या उससे ज्यादा दिन के लिए जेल में जाते हैं, हालांकि वो दोषी सिद्ध नहीं है, फिर भी उनको डिटेन करने के लिए, पूछताछ करने के लिए 30 दिन लगातार जेल में रखा जाता है, तो उनको अपनी पोस्ट से हटना पड़ेगा। नहीं तो राष्ट्रपति, पीएम और उनके मिनिस्टर, और राज्यों में गवर्नर, सीएम और उनके मिनिस्टर्स को, और लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऐसी 3 यूनियन टेरिटरी है जहां पर सरकारें हैं, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी, वहां पर भी ये प्रोसेस लागू होगा। दोस्तों, यहां पर याद रखना है कि ये बिल जो है, ये जब ये इसको चर्चा हो रही है तो बहुत सारे हमारे विपक्ष के नेता इसका विरोध कर रहे हैं। अमित शाह जी इस बिल को लेकर के आए तो वो तो बोल रहे कि ये तो बहुत शर्मनाक है कि कोई व्यक्ति जेल में है और वहां से इतनी बड़ी पोस्ट को चला रहा है ना, चाहे वो पीएम साहब हो या हमारे सीएम साहब हो या कोई भी मिनिस्टर हो। ठीक है, लेकिन यहीं पर हमारे विपक्ष के नेता बोल रहे हैं ये तो अपने पावरों का दुरुपयोग है। यहां पर डिक्टेटर शब्द का इस्तेमाल किया एम के स्टालिन ने, कि अगर आप अपने किसी भी मुख्यमंत्री को पसंद नहीं करते तो उनके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के एलिगेशंस लगा करके आप उनको 30 दिन तक जेल में डालिए और उनको निष्कासित करवा दीजिए। सिमिलरली ममता बनर्जी ने तो इसको सुपर इमरजेंसी बोल दिया कि अगर आप हमको पसंद नहीं कर रहे हैं तो हमारे ऊपर भी कोई चार्ज लगाइए और हमको जेल में डालिए और हमारे भी जो सीएम पद है वो ले लीजिए। राहुल गांधी ने भी इसी तरीके का विरोध यहां पे दर्ज किया है। अगर दोस्तों हम यहां पे बात करते हैं कि इस बिल में आपने समझा कि 30 दिन तक अगर कोई भी पीएम या उसके मंत्री, सिमिलरली हमारे जो सीएम है और उसके मंत्री अगर काम कर रहे हैं तो उनको निष्कासित किया जाएगा। तो ये बेसिकली अभी हमारे चर्चा में है। इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो अभी क्या करेगी, रिव्यू करेगी, फिर इसके ऊपर हमारे चर्चा होगी, देन उसके बाद से वोटिंग होगी। लेकिन इसको बहुत सारे विपक्ष के नेता पुरजोर विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे बिल में हमारे संविधान में जहां जहां परिवर्तन हो रहा है वो आर्टिकल्स में आपको बता देता हूं, क्योंकि वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले पार्ट नंबर जो हमारा 5 है, इसके आर्टिकल 75 में जहां पर पीएम और उसके मिनिस्टर्स, है ना, उसके जो मिनिस्टर्स हैं उनके रिमूवल प्रोसेस को ऐड किया जाएगा। सिमिलरली पार्ट नंबर 6 में आर्टिकल नंबर 164 में सीएम और हमारे उसके मिनिस्टर्स का रिमूवल प्रोसेस होगा। और सिमिलरली हमारे जो आर्टिकल नंबर 239 AA है, वहां पर हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके रिमूवल प्रोसेस आएंगे। तो दोस्तों, ये मुख्यतः परिवर्तन जो किया जा रहा है। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो में बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, लेकिन बहुत जरूरी है इस बिल पर एक
चर्चा होने के बाद, वोटिंग होने के बाद, एक्ट बनने के बाद हमें चीजों को समझना, ठीक है। तो अभी इस पूरे के पूरे बिल पे चर्चा हो रही है, अब फिर उसके बाद से वोटिंग होगी। तो सारी चीजों के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ रेगुलर करंट अफेयर्स की क्लास में 7 बजे। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर।